आज हम लोग देखेंगे आइदर और नाइदर के बारे में। आइदर और नाइदर सेंटेंस में जब दो के बारे में बात होता है, दो के सिलेक्शन के बारे में, दो में से एक को आपको सिलेक्ट करना रहता है, तब आइदर को यूज करते हैं और नाइदर को यूज करते हैं। लेकिन कब? आइदर जब पॉजिटिव सेंस रहेगा, ठीक है, तब आप वहाँ पे आइदर यूज करेंगे, और जब नेगेटिव सेंस रहेगा वहाँ पे नाइदर का यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द गर्ल्स इज इंटेलिजेंट। दो लड़कियों में से एक लड़की इंटेलिजेंट है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, उसमें ये रूल है कि आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, जब ऑफ के साथ नाउन आता है, जो भी नाउन आएगा वो नाउन आपका प्लूरल में आएगा, और उसके बाद जो भी वर्ब आएगा, वर्ब यूज होगा, वो वर्ब यूज होता है आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा आपका वहां पे। ठीक है, तो आइदर ऑफ द गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, दो में से कोई एक लड़की तेज है। सिंगुलर वर्ब क्यों यूज होता है? क्योंकि आप एक का बात कर रहे हैं, तो एक की बात करेंगे तो आप वहां पर सिंगुलर वर्ब है। लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन इसलिए आ रहा है क्योंकि दो में से, ठीक है, दो की बात हो रही है, एक से ज्यादा है, इसलिए गर्ल्स लगा। ये आपका नाइदर ऑफ द मूवीज इज एंटरटेनिंग, कोई मूवी, दोनों में से कोई मूवी एंटरटेनिंग नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर प्लूरल नाउन होगा, उसके बाद आप पहले आप नाइदर लगाएंगे और सिंगुलर वर्ब यूज होगा, क्योंकि एक का बात हो रहा है कि कोई भी मूवी, उन दोनों में से कोई भी मूवी एंटरटेनिंग नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आइदर बुक इज गुड, आइदर बुक इज गुड, कोई एक बुक अच्छा है, दो का बात हो रहा है, लेकिन आइदर इसके साथ आप प्लूरल नाउन यूज नहीं करेंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, इस तरह से, आइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, नाइदर बुक इज गुड, कोई बुक अच्छा नहीं है, नाइदर ऑफ द बुक्स इज गुड। नेगेटिव सेंस में नाइदर का यूज होता है और पॉजिटिव सेंस में आपका आइदर का यूज होता है। ठीक है, और जब सब्जेक्ट दो हो और उनका कंपैरिजन किसी चीज के लिए हो, या एडजेक्टिव के बारे में हो, या नाउन के बारे में हो, या वर्ब के रेस्पेक्ट में आपका कंपैरिजन हो, तब आप वहां पर जब दो सब्जेक्ट होता है और उनके बीच कंपैरिजन होता है, तो उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आइदर लिखेंगे, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, उसके बाद और आएगा, फिर सेकंड सब्जेक्ट होगा, और अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट आपका वहां पे वर्ब होगा। जैसे या तो राधा या उसकी बहन इंटेलिजेंट है। ठीक है, आइदर का मतलब ही होता है, आइदर और का जो कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन का ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, आइदर और होता है, नाइदर का होता है नाइदर और नॉर। ठीक है, जिसमें कि वो नेगेटिव सेंस देता है, ना तो ये ना तो वो। ठीक है, आइदर में होता है या तो ये या तो वो, है ना। आइदर राधा और हर सिस्टर इज इंटेलिजेंट, या तो राधा तेज है या उसकी बहन। ठीक है, नाइदर ड्रेस इज नाइस, कोई भी ड्रेस नाइस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, आइदर क्वेश्चन इज इजी, कोई एक क्वेश्चन जो है इजी है, नाइदर क्वेश्चन इज इजी, कोई क्वेश्चन आपका इजी नहीं है। ठीक है, नाइदर राहुल नॉर हिज ब्रदर प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे प्लेस क्यों आया? क्योंकि आपका ये जो सेकेंड वर्ब है, सेकेंड वर्ब के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वर्ब आएगा। तो वर्ब आपका यहाँ पर सिंगुलर है, हिज ब्रदर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जब आप दो वर्ब आता है, दो सब्जेक्ट रहता है, तो जो सेकेंड वर्ब यूज होगा आपका सेकेंड वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। नाइदर राहुल नॉर हिज ब्रदर प्लेज फुटबॉल। ठीक है, अगर आप आइदर करके यूज करते हैं तो आइदर और कॉम्बिनेशन होगा, आइदर राहुल और हिज ब्रदर प्लेज फुटबॉल, यहाँ पर आइदर हो जाएगा, यहाँ पर और हो जाएगा, मतलब उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, या तो राहुल फुटबॉल खेलता है या उसका भाई खेलता है। ठीक है, यहाँ पर होगा कि ना तो राहुल खेलता है ना ही उसका भाई खेलता है। ठीक है, आइदर राहुल और हिज ब्रदर रोहन प्लेज क्रिकेट, सेम एग्जाम्पल है यहाँ पर भी, या तो राहुल या उसका जो भाई छोटा, या सॉरी उसका जो भाई रोहन है वो क्रिकेट खेलता है। नाइदर राधा नॉर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ना तो राधा ना ही
वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। आपका जो सेकेंड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका भरवाया है यहाँ पे, है ना। अब ये तो आप देख लिए कि आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के साथ प्लूरल प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। उसके बाद आपका सिंगुलर वर्ब यूज होगा। और जब हम लोग जैसे भी के सेंस में आई विल नॉट गो टू द मार्केट ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आई कान टॉलरेट हर, आई कान टॉलरेट हिम, इस तरह से जो बातें बोलते हैं किसी के बारे में, और साथ में कोई सामने वाला है या वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, ही कान टॉलरेट हर, है ना। तो एक होता है ना कि आप साथ में आप भी साथ में बोलते हैं हाँ मैं भी, मुझसे भी नहीं होगा, मैं भी उसको टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। तो उस वैसे सेंटेंस को कैसे, यहाँ पे देखिए, राधा डिडंट गो टू स्कूल, ठीक है, राधा स्कूल नहीं गई, ठीक है। तो आप अगर बोलते हैं कि राधा स्कूल नहीं गई, है ना, आप कोई आपसे बात कर रहा है, राधा स्कूल नहीं गई, तो आप उस पर बोलते हैं कि मैं भी नहीं गया, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका ये टू वेज है, देयर आर टू वेज। आई डिडंट गो टू स्कूल आइदर, मैं भी स्कूल नहीं गया, आइदर लास्ट में आ जाएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, जैसे सामने में बोला राधा डिडंट गो टू स्कूल, या फिर आप बोलते हैं आई डिडंट गो टू स्कूल फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलते मैं भी नहीं गया, आई डिडंट गो टू स्कूल आइदर। या सेकेंड वे ये होता है कि नाइदर स्टार्टिंग में होगा और जो इसका हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में रहेगा, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। तो इसमें होता भी का सेंस आता है। ये दोनों ही सेंटेंस सेम है, बस इसमें नेगेटिव सेंटेंस के साथ आइदर होगा, मैं भी स्कूल नहीं गया था, और यहाँ पर मैं भी नहीं गया था, लेकिन नाइदर के साथ स्टार्टिंग हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आई है। ये इन्वर्जन है, पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, इसको इन्वर्जन बोला जाता है। ये इन्वर्जन है, और इन्वर्जन में हम लोग ऐसा ही करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब आप किसी को हामी भरते हैं कि हाँ मैं भी नहीं गया था, मैं भी उसको पसंद नहीं करता हूँ, तो इस तरह से ये दो तरीका है जो कि आप बोलेंगे कि लास्ट में ला करके आप आइदर यूज करेंगे, या फिर स्टार्टिंग में नाइदर यूज करके आप हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, ही विल नॉट गो टू द मार्केट, वो मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप अगर बोलते हैं मैं भी नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू द मार्केट आइदर, मैं भी के लिए कुछ तो लिखना होगा ना, आई विल नॉट गो टू द मार्केट आइदर, मैं भी नहीं जाऊंगा। और दूसरा से इसमें भी का सेंस आता है, और दूसरा वे क्या है बोलने का, नाइदर विल आई, पहले नाइदर बोले, पहले नाइदर लिखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब आएगा, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा। ये दोनों ही सेंटेंस का भी हुआ, और नेगेटिव सेंटेंस में इसका सेंस आया कि मैं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। और इधर देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ही कांट गो देयर, वो वहां नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आप बोलेगा मैं भी नहीं जा सकता हूँ वहां पर, जैसे बोलते हैं ना कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है यार, या फिर मैं भी नहीं जा सकता हूँ, इस तरह से जब आप बोलते हैं कोई बात, ही कांट गो देयर, वो वहां नहीं जा सकता, तो आप अगर बोलते हैं कि मैं भी नहीं जा सकता हूँ, या फिर जो तुम भी नहीं जा सकते हो, और कोई भी बोलता है, तो वहां पर सब्जेक्ट बोलेगा आई कांट गो देयर आइदर, ठीक है। लास्ट में आइदर आगे, यहाँ पर भी का सेंस है, मैं भी नहीं जा सकता हूँ, ये आपका भी का सेंस हुआ, है ना, भी का। नाइदर कैन आई, या फिर दूसरा वे होगा आपका नाइदर कैन आई, मैं भी नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ आइदर नाइदर का कॉन्सेप्ट है, कैसे यूज करते हैं कि जब दो का सिलेक्शन रहता है, दो में से एक को जब हम लोग चॉइस करते हैं, तो उसका कैसे हम लोग सेंटेंस में आइदर और नाइदर का यूज करते हैं, और भी के सेंस में कैसे यूज करते हैं, ये रहा, दैट्स